उनको दूर करने के लिए जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म्स हमारे पास हैं, मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म जहां हमें बड़े क्लाइंट्स मिलेंगे और हमें लॉन्ग टर्म चलने वाले क्लाइंट्स मिलेंगे, उन दो प्लेटफॉर्म्स के अंदर जो नाम आता है टॉप पे, वो आता है एक तो लिंक्डइन का, दूसरा नाम आता है ब्लैक एडवर्ड का। देखिए किसी भी कंपनी जब रब्ता करते हैं ना, फर्ज करें मैंने किसी कंपनी से रब्ता किया, उसकी जो सेल्स टीम थी उसके किसी नुमाइंदे से मैंने रब्ता किया, उसे मैंने कहा जी मुझसे गेस्ट पोस्टर लगवा लो, मेरे पास आइटे हैं फलां हैं। अगर वो बंदा डिसीजन मेकर नहीं है, उसके पास अथॉरिटी नहीं है डिसीजन लेने की, वो क्या करेगा, पहले अपने बॉस से पूछेगा, बॉस अपना अपनी टीम के साथ डिस्कशन करेगा, फिर ये काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपकी डायरेक्ट ही बातचीत किसी ऐसे बंदे से हो जाए जो डिसीजन मेकर है, जिसने फैसला करना है कि मैंने गेस्ट पोस्ट लगवानी कि नहीं लगवानी, कंपनी का जो मालिक है या कंपनी का कहें जो अथॉरिटी वाला बंदा है, अगर उससे आपकी बातचीत हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं, और नंबर 2 बात यह है कि आपको ऑर्डर बड़ा मिलता है उससे, और अच्छी प्राइस में मिलता है। अब ये जो लिंक्डइन है, यहाँ पे ऐसे ही काम होगा। आज का लेक्चर हमारा लिंक्डइन के ऊपर है कि लिंक्डइन के ऊपर बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारी कंपनीज के नुमाइंदे, उसके ऑनर्स, उसके जो कह लें कि सीईओज हैं, वो भी बैठे हुए हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे डिसीजन मेकर हैं। इन्हें कोई फैसला करना पड़े तो इन्हें किसी से पूछना नहीं पड़ता। ये कोई चीज उन्हें पसंद आ गई तो उन्होंने क्या करना है, इन्होंने उससे ओके कर देना, ठीक है कर दो ये काम। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ऐसे लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं कहाँ पे, या तो लिंक्डइन के ऊपर, या फिर कहाँ बैठे हुए हैं, ब्लैक हैट वर्ल्ड के ऊपर। अब ब्लैक हैट वर्ल्ड का जो लेक्चर हमारा ब्लैक हैट वर्ल्ड, ब्लैक हैट वर्ल्ड पे लेक्चर हमारा इंशाल्लाह होगा, वो तो मंडे को या ट्यूसडे को लेक्चर करेंगे उसके ऊपर, ब्लैक हैट वर्ल्ड के ऊपर। लेकिन आज हम कोशिश करते हैं कि लिंक्डइन की जो बातें हैं जरा कुछ कवर कर लें। ये बड़ा सिंपल सा इसका सेटअप है। जिस तरह फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इसी तरह क्या है जो लिंक्डइन है वो भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म मशहूर है प्रोफेशनल लोगों के। कोई कंपनी है उसको कोई एम्प्लॉय चाहिए, कोई बंदा है उसको नौकरी चाहिए, वो सब लोग यहाँ मौजूद हैं। तो जिसको नौकरी चाहिए होती है उसको नौकरी मिल जाती है यहाँ से, और जिसको एम्प्लॉय चाहिए होता है वो यहाँ से उसको एम्प्लॉयज मिलता है। तो ये प्रोफेशनल जो लोग हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म बना है, और ये आहिस्ता 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 ये बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है। ये फेसबुक से भी शायद ज्यादा पुराना प्लेटफॉर्म, लेकिन ये जो उतना प्रमोट नहीं हो सका। उसकी वजह क्या है कि फेसबुक तो हर बंदा इस्तेमाल करता है ना अपने मकसद के लिए। तो ये जो प्लेटफॉर्म है मोस्टली लोग यूज करते हैं अपने प्रोफेशनल जो उनके मकासद है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यहाँ पे काम करना जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ज्यादा बेहतर होता है। लिंक्डइन मैं भी बताता हूँ जी, मैं भी इंशाल्लाह आपको गाइड कर देता हूँ, वो लिख के ऑन करके दिखाएंगे आपको, परेशान नहीं होना आपने। ले जी, तो मेरा ख्याल है कि हम स्टार्ट करते हैं। लिंक्डइन को यहाँ पे हम देखते हैं। तो मैं जरा पहले इसके होम पेज की तरफ जाता हूँ। ये देखें बस इसका जो नाम है यहाँ से आप देख सकते हैं linkedin.com। ठीक है, तो मेरी प्रोफाइल बहुत पुरानी यहाँ बनी हुई थी। जब मैं यूनिवर्सिटी के ज़माने में, जब मेरी इंजीनियरिंग मुकम्मल हुई, तो मैंने जॉब्स के लिए जब अप्लाई करना स्टार्ट किया तो तब मैंने प्रोफाइल बनाई थी। लेकिन वो प्रोफाइल किसी और सेंस में थी, इसलिए मैंने मजीद उसको आगे फॉलो अप नहीं किया। तो ये जब मैंने ये काम शुरू किया तो मैंने एक नई प्रोफाइल बना ली। अब इस नई प्रोफाइल के अंदर क्या है, अब देखें यहाँ पे, इसके अंदर भी वी नीड अ प्रोफेशनल एसईओ फॉर आवर साइट। तो यहाँ भी कुछ ऐसी आपको पोस्टें नजर आ जाएंगी फेसबुक की तरह। We have lost a lot of visitors. We want to return to the large number of our previous visitors. Accept the project if you can. मतलब ये तो एसईओ वाले लोगों के लिए है। और भी कई पोस्टें यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगी। तो लेकिन लिंक्डइन में ना एक चीज याद रखिएगा, यहाँ बहुत कम आपको ऐसी पोस्टें नजर आएंगी जिसपे कोई कह रहा होगा मुझे गेस्ट पोस्टें चाहिए, कोई कह रहा होगा मेरे पास गेस्ट पोस्टें हैं। यहाँ उतना उस हिसाब से इतना काम नहीं है। ठीक है जी, अब करना क्या आपने, क्या है इसके अंदर आपने करना यह है कि सबसे पहले आपने इसके ऊपर अकाउंट बनाना है। अब जो लिंक्डइन है इस पे अकाउंट बनाने का जो लेक्चर है, मैं पिछले कुछ 2-3 बैचेस में करवा चुका हूँ। मैं भी तहसीन साहब से कंफर्म कर लेता हूँ, अगर वो लेक्चर मौजूद है तो मैं आपको वो लेक्चर की जो वीडियो है वो आपको सेंड करवा दूंगा। आपने उसको देख के अपनी प्रोफाइल सेट कर लेनी, अपना अकाउंट आपने बना लेना। ठीक है जी, अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आपने कैसे कैसे ऐड करनी, क्योंकि मसला वही है कि मुझे हर लेक्चर में, हर बैच में वो नई ईमेल आईडी बना के नया अकाउंट बना के दिखाना पड़ेगा, तो जरा काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मामला। तो कोशिश मैं करता हूँ कि बना के दिखाऊं, लेकिन ये है कि उसको देखिएगा, अगर किसी को समझ नहीं आएगी तो इंशाल्लाह उसको मजीद गाइड कर देंगे आपको। वो वीडियो छोटी सी होगी, उसको लाजमी देखिएगा।
अच्छा फर्ज करिए आपका अकाउंट बन गया है, जब आपका अकाउंट बनेगा तो आपकी प्रोफाइल कैसी नजर आनी चाहिए। तो देखें ये मैंने अपनी प्रोफाइल को यहाँ ओपन किया है। देखिए यहाँ मेरा नाम आ गया है, मैंने अभी अपनी कवर फोटो नहीं लगाई, कवर फोटो मैंने अभी फिलहाल अभी अपनी हटाई हुई है। उसकी वजह यह है कि मैं अपनी वेबसाइट का वेट कर रहा हूँ। जैसे मेरी वेबसाइट जो है वो तैयार हो जाएगी तो साथ ही मैं कवर फोटो उस वेबसाइट पे लगा दूंगा, कुछ पोस्टर लगाऊंगा और अनाउंस करूंगा। जो मेरे कनेक्शन में लोग हैं उनको अनाउंस करूंगा कि मैंने ये जो प्रोजेक्ट है वो शुरू कर दिया है, अब आप लोग इससे काम करवा सकते हैं। तो वहां से ऑर्डर मिलने के चांसेस और बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा अब ये क्या है जी, मैंने लिखा जी ट्रेनर है, डिजिटल मार्केटर है, एसईओ लिंक बिल्डिंग स्पेशलिस्ट, गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच एक्सपर्ट। ये कुछ हेडलाइंस हैं जो मैंने अपनी प्रोफाइल के नीचे यहाँ लिखी थी। कोई भी बंदा जब मेरी प्रोफाइल देखेगा उसको ये लाइन शो हो रही होगी, नाम के साथ ये शो हो रहा होगा। उसके बाद जी यहाँ देखिए नीचे हमारे पास ये दो ऑप्शन हैं, ओपन टू वर्क। यहाँ आप सेट कर सकते हैं अपना, मैं भी दिखाता हूँ चांदे के लोगों ने यहाँ पे ना इनकी प्रोफाइल के साथ लिखा आ जाता है ओपन टू वर्क, कि हम काम करने के लिए तैयार हैं। तो वो भी आप अपना टैग लगा सकते हैं। जब वो टैग लगाया होगा तो लोग फिर आपसे खुद भी रब्ता कर सकते हैं कि लो जी ठीक है, हमने काम करवाना है, तुमसे रब्ता कर लो। अच्छा जी प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अच्छा दो चीजें हैं, ओपन टू वर्क और नंबर 2 है जी प्रोवाइडिंग सर्विस। हम कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको जब मैं देखता हूँ एडिट करके तो यहाँ पे मैंने सर्विसेज यहाँ पे कौन सी ऐड की हुई हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट मार्केटिंग, ये सर्विसेज मैंने ऐड की हैं। अगर मजीद इसमें ऐड करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे गेस्ट ब्लॉगिंग, ये ब्लॉगिंग वैसे उसके अंदर ऑलरेडी आ गया है, गेस्ट ब्लॉगिंग। गेस्ट ब्लॉगिंग इस पे ऑप्शन नहीं है। यहाँ जरा लिंक बिल्डिंग देखते हैं। लिंक बिल्डिंग जब मैंने कहा है तो देखिए वहाँ एसईओ आ गया, मतलब जो हम टाइप करते हैं ना उससे रेलेवेंट जो स्किल होती है ना वो यहाँ पे शो करवा देता है। मैंने लिंक लिखा है तो साथ उसने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ की बात कर दी है। जब यहाँ में मैं कर सकता हूँ ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज स्किल यहाँ पे शो नहीं हो रही है। पर मैंने जिस तरह की स्किल ऐड की हैं आप भी इसको सर्च करके जो रेलेवेंट स्किल्स हम ऐड कर सकते हैं। 4 स्किल्स हैं, 6 आप और ऐड कर सकते हैं, तो टोटल 10 स्किल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद आपने क्या किया जी, ऐड योर सर्विसेज। और यहाँ पे हम जरा चूज कर लेते हैं कि इसमें मार्केटिंग के अंदर कौन सी सर्विसेज आ रही हैं। एडवर्टाइजिंग है, ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग है, ब्रांड मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग। अच्छा ब्रांड मार्केटिंग भी हो सकती है, ब्रांड मार्केटिंग भी इसके अंदर आ सकता है। देखिए कुछ लोग होते हैं कि जो कि गेस्ट पोस्टर लगवाते हैं अपनी साइट को रैंक करने के लिए, और कुछ लोग होते हैं जो कि गेस्ट पोस्टर लगवाते हैं सिर्फ अपनी प्रोडक्ट का कोई एक ब्रांड बनाने के लिए। इसका मतलब क्या है कि देखें मैंने फर्ज करें कोई एक कोई भी मैंने डिवाइस इन्वेंट की है, कोई मैंने मशीन बनाई है, उस मशीन को कोई जानता ही नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर क्या कर दूंगा, मैं उसकी मशहूरी कर दूंगा, मैं उसके मुतालिक आर्टिकल लिखवा दूंगा। जब बहुत सारी साइटों पर उसके मुतालिक आर्टिकल लिखे होंगे, अच्छी साइटों पर आर्टिकल लिखे होंगे उस मशीन के बारे में, तो लोगों के जहन में आएगा ये वाकई कोई अच्छी मशीन है, ये मशहूर मशीन है। तो जब लोगों के जहन में ये आएगा कि इसके इतने आर्टिकल्स लगे हुए हैं इसके बारे में, ये वाकई कोई अच्छी चीज होगी, तो उसकी ऑटोमेटिकली सेल्स क्या हो जाएंगी। एक तो होता है ना, गेस्ट पोस्टिंग का मकसद क्या होता है, अपनी साइट को रैंक करना, और दूसरा मकसद क्या है कि अपने ब्रांड की अवेयरनेस पैदा करना लोगों के अंदर कि वाकई ये ब्रांड है और इसकी वैल्यू है। इसलिए जब हम लोगों से रब्ता करते हैं ना, अगर फर्ज करें उनकी साइट नहीं भी है, किसी बंदे की साइट नहीं भी है, तो उसको हम क्या ऑफर कर सकते हैं, उसे कहते हैं यार आपकी कोई प्रोडक्ट है ना, उसकी हम प्रोडक्ट को मशहूर कर सकते हैं। कैसे? थ्रू गेस्ट पोस्टिंग। ठीक है जी। नहीं देखिए उसमें होता ही है कि गेस्ट पोस्ट के अंदर हम लगाते हैं ना बैक लिंक लगाते हैं। जो हम ब्रांड की अवेयरनेस के लिए गेस्ट पोस्ट लगवाते हैं ना, उसमें बैक लिंक कोई नहीं होता। मतलब फर्ज करें मैंने मेरी मेरी कोई प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज मेरी कोई कोई शेविंग मशीन है, लेट्स सपोज, ठीक है ना। अब जो शेविंग मशीन है मैंने क्या करना है, मैंने मेरी कोई वेबसाइट नहीं है, लेकिन वो नई कंपनी मैंने बनाई है, मैं उस कंपनी की अवेयरनेस पैदा करना चाहता हूँ, उस कंपनी का नाम बार बार आर्टिकल्स में मैं लिखूंगा। वो मुझे मुझे ट्रैफिक नहीं चाहिए, मुझे वहां से बैकलिंक नहीं चाहिए, मेरी कोई वेबसाइट है ही नहीं।
मार्केटिंग के अंदर भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कंटेंट स्ट्रेटजी है, डिजिटल मार्केटिंग मैंने ऐड किया हुआ है ऑलरेडी, ईमेल मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग, ग्रोथ मार्केटिंग, लीड जनरेशन, मार्केट रिसर्च। इसमें जो नजर आती है आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसको हम रहने देते हैं। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसके अंदर आई थिंक कोई नहीं मिलेगी, शायद स्किल नहीं मिलेगी। राइटिंग के अंदर हम आ सकते हैं, ब्लॉगिंग इसके अंदर आ गया, कंटेंट स्ट्रेटजी आ गया, कॉपी राइटिंग, एडिटिंग, टेक्निकल राइटिंग, यूजर एक्सपीरियंस, सिंपल राइटिंग करने, मतलब मैंने कुछ इस तरह की चीजें मैंने ऐड कर ली। ठीक है, मैं इसे कर लेता हूँ सेव। अच्छा, ये मैंने स्किल्स ऐड की हुई हैं इसके अंदर। ये नीचे जो है मैंने अपना एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऐड कर दिया है, अबाउट के अंदर मैंने अपनी कोई बातें लिख दी हैं। ये सिंपल वही बातें आप लिख सकते हैं जो कि आपने फाइवर में लिखा अपना इंट्रोडक्शन, और वहां से इंट्रोडक्शन कॉपी करके फाइवर से आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। ठीक है ना। उसके बाद ही यहाँ पे लोकेशन आ गई है, वर्क लोकेशन। अगर आप शो करवाना चाहते हैं लोगों को तो शो करवा लें, नहीं करवाना चाहते तो नहीं होगी शो ने। विजिबिलिटी टू एनीवन, इसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे सेव। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इसके अंदर ये अबाउट में आ गया, ये स्किल्स आ गई हैं। इसके अंदर हम मीडिया ऐड कर सकते हैं। किसी ने किसी से मैंने एक फर्ज करें लिंक्डइन पे किसी बंदे के साथ बड़ा अच्छा काम किया, मैं उसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मुझे रिव्यूज दो। इस तरह फाइवर पे आपको रिव्यूज मिलते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। इस तरह लिंक्डइन के ऊपर भी जब किसी के साथ काम करेंगे आप, किसी क्लाइंट के साथ, और अगर आपकी उसके साथ अच्छी बन गई, दोस्ती लग गई है, उसे आप रिक्वेस्ट कर दें यार मुझे रिव्यूज दे दो, और फिर आपको रिव्यूज देगा, जिससे आपकी प्रोफाइल और बेहतर हो जाएगी, लोगों का ट्रस्ट और बढ़ जाएगा आपके। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा। तो बहरहाल जी, अब ये फर्ज करें आपने प्रोफाइल सेट कर ली है। प्रोफाइल सेट करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे जाके आपने इस तरह, देखिए मैंने कुछ सर्च चीजें की हुई हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ SEO। मैंने यहाँ लिखा है जी SEO, और SEO लिख के अब मेरे पास यहाँ देखें कनेक्ट करने की ऑप्शन आ रही है। इस तरह फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करने की ऑप्शन है। शाह जी, ये ऑन नहीं हुआ। इस तरह फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करने की ऑप्शन आती है, इसी तरीके से लिंक्डइन के ऊपर क्या होता है, कनेक्ट करने की ऑप्शन आती है। तो कनेक्ट का मतलब क्या है, फ्रेंड रिक्वेस्ट। जब यहाँ पे मैं इसको ये सेंड करूंगा ना, बटन दबाऊंगा, इसको मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट चली जाएगी। अच्छा, यहाँ पे करना आपने क्या है कि यहाँ पे आपने एक तो पीपल्स पे क्लिक कर लेना है। पीपल्स भी कर सकते हैं, कंपनीज भी कर सकते हैं। मैं फर्ज करें मैं कंपनी करता हूँ, ये कंपनीज आ गई, कंपनी को फॉलो करना है आपने। अच्छा, यहाँ पे लोकेशंस, यहाँ सबसे बड़ा फायदा पता क्या है, फेसबुक में होता पता क्या है, फेसबुक में ही होता है कि नाम किसी गोरे का है और पीछे क्यों होता है पाकिस्तानी इंडियन बैठा होता है। अक्सर ऐसा होता है, 90% केसेस में ऐसा निकलता है। लेकिन यहाँ पे फायदा क्या है कि यहाँ जब आप लोकेशन सेट कर लेते हैं ना, देखें कि हम क्या सेट करेंगे, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स, मैंने यूएसए सेट कर लिया, शो रिजल्ट्स। अब मेरे पास सिर्फ यूएसए की जो कंपनीज हैं सिर्फ वही हैं। ठीक है जी, SEO.com, इसको मैं फॉलो कर लेता हूँ। SEO ब्रांड, इसको फॉलो कर लेते हैं। SEO डिस्कवरी प्राइवेट लिमिटेड, इसको फॉलो कर लेते हैं। जब तुम फॉलो करेंगे ना तो इनकी पोस्टें आपको नजर आती रहेंगी। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको मैंने फॉलो कर लिया, मैं इसको ओपन करके देखता हूँ कि इसके अंदर हमें क्या मिलता है, इसकी डिटेल्स क्या है। अब देखें, SEO डिस्कवरी प्राइवेट लिमिटेड है, तो ये कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, स्पेशलिस्ट ऑफ SEO सर्विसेज। अब मैंने आपसे कहा था जो कंपनी SEO की सर्विसेज देती है ना, वो हमारा बहुत बड़ा क्लाइंट हो सकता है, वो कंपनी हमारी बहुत बड़ी क्लाइंट हो सकती है। तो यहाँ देखिए, अब इसमें करना क्या, आपने इसमें करना ही है कि इसके एम्प्लॉयज देखें, इसके एम्प्लॉयज देखें। कुछ लोगों ने वैसे ही अपने आप को एम्प्लॉय शो किया होता है, इसके एम्प्लॉयज देखना, इस पर क्लिक करें जरा, एम्प्लॉयज, ये इसके एम्प्लॉयज आ गए। इसके एम्प्लॉयज की तरफ क्या करते हैं, फिर लोकेशन पे जाते हैं, लोकेशंस, और यहाँ क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे लोकेशन कौन सी आ रही है, इंडिया, इंडिया चंडीगढ़, ये मुझे लगता है कंपनी ही इंडिया की है शायद, इसलिए यूएसए की यहाँ ऑप्शन नहीं आ रही इसके। मैं वैसे चेक करता हूँ, अगर सेट करके इसको देखें, यूनाइटेड स्टेट मैंने कर दिया शो रिजल्ट्स। अब देखिए इसमें यूएसए का कोई बंदा नहीं है इस कंपनी के अंदर, ये कंपनी ही इंडिया की है, इसलिए यहाँ के लोकेशन सारी किसकी आ रही है, ऑप्शंस वो इंडिया की आ रही है। बहरहाल मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पे लोकेशन में मैं इंडिया कर देता हूँ। अब करता हूँ शो रिजल्ट्स। अब मैं क्या करूंगा, देखें ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट है, मैं इसे कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड कर,
मैं इन लोगों से कनेक्ट करूंगा जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं लोग, क्योंकि जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनमें से कोई ऐसा बंदा लाजमी होगा जो कि लिंक बिल्डिंग को देख रहा होगा, जो कि गेस्ट पोस्टें लगवाता होगा। तो अगर हमारा राब्ता उससे हो जाए, उससे बातचीत हमारी हो जाए, तो क्या होगा, हम उससे हमारा काम स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ हमने क्या करना है कि यहाँ पे जब हम देखें, इसने लिखा हुआ जी यू कैन ऐड अ नोट टू पर्सनलाइज योर इन्विटेशन टू दिस, जो भी शर्मा है, रोसी शर्मा जो भी है। अच्छा, करना आपने ये होता है कि अगर आप इसको सेंड कर देंगे ना, इसको इन्विटेशन चला जाएगा। लेकिन ये देखने में ही आया है कि अगर आप सिंपल कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड करते जाएं तो एक्सेप्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करें ऐड अ नोट, ऐड अ नोट में क्लिक करें और क्लिक करके यहाँ पे अब आप कुछ लिखे, मैसेज लिखे उसके लिए। अब मैं जो मैसेज लिखता हूँ, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, अल्फाज के अंदर ही बता देता हूँ कि मैं यहाँ मैसेज नॉर्मली लिखता हूँ कि मैं एक लिंक बिल्डर हूँ या एसईओ एक्सपर्ट हूँ, ठीक है जी, मैं बड़े अरसे से काम कर रहा हूँ इस फील्ड के अंदर, लेकिन मैं अभी भी चाहता हूँ कि मेरी फील्ड के जो लोग हैं मैं उनसे सीखूं, इसलिए मैं अपनी फील्ड के लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ। ठीक है जी, अब जब मैं ये मैसेज लिखूंगा ना, तो मैं अपनी फील्ड के लोगों में, हमने कुछ सेलिंग परचेजिंग की बात नहीं की, जब ये बात लिखेंगे मैं अपनी फील्ड के लोगों से मजीद सीखना चाहता हूँ, मजीद एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, तो फिर यहाँ जब ये मैसेज लिख के जब सेंड करेंगे तो अगला बंदा एक्सेप्ट करने के चांसेस क्या हो जाएंगे, वो निस्बतन ज्यादा। तो यहाँ आपने ये जो मैसेज है इस तरह के बना के 2-3 लाइनों का, 4 लाइनों का मैसेज बना के आपने यहाँ पे सेंड कर। मैं अभी यहाँ पे जुनेद हैं, जुनेद हमारे स्टूडेंट हैं, आई थिंक बैच 9 के या 10 के हैं। जुनेद से मैं एक बात कह रहा था, उनको थोड़ा सा मसला ये आ रहा है कि उनके कनेक्शंस तो बन गए हैं, ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा उनके कनेक्शन बन गए, 300 से ज्यादा फ्रेंड्स बन गए उनके, लेकिन मसला ये है कि उनको प्रॉपर अभी जो ऑर्डर्स मिलते हैं ना लिंक्डइन से, वो नहीं मिलती। उसमें मैंने थोड़ा सा एक टेस्ट किया है, उस स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज करने की कोशिश की है। अब मैंने उनसे कहा है जी कि आपने ये करना है कि इस हफ्ते में ये काम करना आपने कि 100 लोगों को ये कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड करनी है, और जब रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो इस मैसेज के अंदर ही, पहले मैसेज के अंदर ही आपने क्या करना है, उनको लिस्ट शेयर कर देनी है अपनी साइड, ठीक है ना, बजाय कि बातचीत स्टार्ट हो उसके बाद लेट काम हो। तो जरा ये करके देखते हैं इससे क्या रिजल्ट मिलता है। टेस्ट करना ना हमने, तो मुख्तलिफ टेस्टिंग करनी चाहिए हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब जरा ये टेस्ट करके देखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये नेक्स्ट वीक के अंदर जो है हमें इसका रिजल्ट कुछ ना कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह, कोई पता चल जाएगा कि ये जो तरीका ये कामयाब है कि नहीं है। तो मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, आप भी उसको फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन ये है कि आप भी ये कर सकते हैं कि कुछ लोगों को वैसे मैसेज लिख के सेंड कर दें, कुछ लोगों को मैसेज के अंदर लिस्ट डाल के सेंड करके देखें कि क्या रिस्पॉन्स आता है, कोई आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है कि नहीं आता। ठीक है जी, बहरहाल जी मैंने या इस तरह आपको सेंड करना है, इसको रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी। इस तरीके से आपने क्या किया कि इस ग्रुप के अंदर यहाँ पे बहुत सारे लोगों को आपने ये सेंड कर देना। अच्छा, उसके बाद अब क्या होगा कि ये तो आपने काम कर लिया। मैं वापस आता हूँ जरा लिंक्डइन के ऊपर, ये जो कंपनी हमने अभी ढूंढी थी, हमने सर्च की थी कंपनीज। अच्छा जी, मेरे ख्याल यहाँ पे हम आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये कंपनी का है, मैं इसको चेक करता हूँ कि क्या इसके कोई एम्प्लॉइज हैं यूएसए से कि नहीं है। लेकिन 946 एम्प्लॉइज, अच्छा इतने एम्प्लॉइज होते नहीं है इनके, मतलब ये मैं हूं ना, तो मैं अपने आप को इसका एम्प्लॉय शो करवा सकता हूँ लिंक्डइन के ऊपर, मुझे कोई रोक नहीं सकता। कुछ लोगों ने प्राइवेसी लगाई होती है, कुछ कंपनी ने, लेकिन कुछ कंपनी ने ऊपर रखा होता है मैं इस कंपनी का अपने आप को एम्प्लॉय शो करवा सकता हूँ। ठीक है ना, बहरहाल इस पे क्लिक करें, क्लिक करके देखें। अब यहाँ पे कुछ आपके पास ये इंडियन पाकिस्तानी आ रहे हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हमें कोई बाहर के लोग मिल जाएंगे। फैसलाबाद के लोग बहुत ज्यादा मौजूद हैं, बताओ, फैसलाबाद के लोग लिंक्ड इन पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। चंद लोगों से हमारी बात हुई तो बताते थे सिर्फ लिंक्ड इन से हम 1 लाख 1.5 लाख जो है पर मंथ कमा लेते हैं, किसी और प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर रहे, सिर्फ इस पे काम कर रहे हैं, इस पे बहुत काम है, सिर्फ लिंक्ड इन से इतना पैसे कमा लेते हैं। लेकिन यह है कि उसके लिए थोड़ी हमें तगदो करनी पड़ती, ढूंढने पड़ते हैं क्लाइंट्स। क्लाइंट्स मिल गए तो काम ठीक है आपका, लेकिन क्लाइंट से पहले दूसरी बात भी है कि वेंडर साइड भी आपके पास होनी चाहिए। अच्छा बाला जी, मैं यहाँ लोकेशन लगाता हूँ जी, सेट करता हूँ यहाँ पे इंडिया, फैसलाबाद, यूनाइटेड, यूके की ऑप्शन आ रही है, जिस पे जरा क्लिक कर लेते हैं। यूके के लोग भी ठीक हैं, जो बाहर के लोग हैं जरा अच्छा पे कर देते हैं आपको। ये है जी, लिंक बिल्डर है, एसईओ है, तो इसको ये पेंडिंग है, इसको रिक्वेस्ट ऑलरेडी सेंड हुई हुई है। डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है, इसको हम फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, एसईओ मार्केटिंग स्पेशलिस्ट एट एसईओ इनकॉर्पोरेशन, यहाँ से कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड करते हैं।
इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपनी मतलब के जो लोग हैं उनको ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे कनेक्शन की रिक्वेस्ट। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में आपने कुछ कंपनीज को फॉलो किया, उनके एम्प्लॉइज को आपने रब्ता कर दिया, पहला तरीका तो ये हो गया। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, एक तरीका और है कि आपने यहाँ सर्च में जाना है और यहाँ पे आपने लिख देना है जी SEO। SEO लिखें दोबारा, SEO लिख के, अच्छा ये तो वही आ गया ना हमारे पास। यहाँ हम लोकेशन, बल्कि मैं इसको जरा क्लोज करता हूँ, मैं इस वापस इसी पे जाता हूँ। ले जी, मैंने SEO लिखा, अब यहाँ मैं क्लिक करूंगा पीपल पे। हम अब डायरेक्ट लोगों से रब्ता करेंगे और लोकेशंस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूनाइटेड स्टेट्स, सिलेक्ट कर लूँ। यूके भी सिलेक्ट कर लेते हैं, 2 कंट्रीज हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, अब ये देखें हमारे पास जो है ना ये कुछ रिजल्ट्स आ गए हैं। ये कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम से है। ये कहाँ से है जी, ये कोई USA से लग रहा है मुझे, यूके से है। ये भी यूके से है, मतलब यूके के लोग भी काफी ज्यादा यहाँ पे आ रहे हैं। यूके है, ये भी यूके है। बहरहाल जी, तो ये अब काफी लोग आपको यहाँ मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, इनको वही काम करना है, इनको आपने कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड करना स्टार्ट कर देनी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैसेज आपने लाजमी टाइप करना है इसके अंदर, मैसेज के बगैर आपने कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड नहीं करनी। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको फिर आगे आपके रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे और आपके बनते बनते, मैं आपको बताता हूँ कि एक बहुत ही मशहूर वेबसाइट है लिंक बिल्डिंग के हवाले से। उसका जो CEO है उसके साथ मेरे कुछ अभी चंद दिन पहले कनेक्शन हुआ है और उसके साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात जो है वो बनना शुरू हो गए हैं। अब होता यह है कि वो लिंक बिल्डिंग की एक कंपनी है, उसकी पूरी कंपनी है लिंक बिल्डिंग के हवाले से। तो अगर अब मैं ये नहीं कर रहा कि मैं फौरन उससे बात करूंगा, लो जी मैं मुझसे जो है ना गेस्ट पोस्ट ले लो, मैं गेस्ट पोस्ट से सर्व करता हूँ। ठीक है, मैंने उस बंदे के लेवल पे जाके उससे बात करनी। मैं अगर लो लेवल पे रह के बात करूंगा ना तो वो बंदा मुझे कोई अच्छा नहीं समझेगा, मुझे काम देगा नहीं देगा। अब मैंने उसके लेवल पे जाकर उससे बात करनी है। मैंने उससे बताया कि मैं भी एक सेटअप बना रहा हूँ, मेरा अपना सेटअप प्रोसेस है और इस जल्दी मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। उसने कहा मुझे वैसे मेरे साथ अपनी वेबसाइट शेयर करो। तो इस तरह बातचीत करते 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 अब मेरा जो अगला टारगेट है, अब देखिए उसमें कामयाब मैं होता हूँ कि नहीं होता वो अलग चीज़ है, लेकिन हम प्राइस लाजमी करते हैं इस तरह। अब टारगेट मेरा ये है कि चूंकि वो लिंक बिल्डिंग कंपनी है, उसको बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। वो मुझे बता रहा था कि मैं पाकिस्तान से कई लोगों से काम कर चुका हूँ लिंक बिल्डिंग के हवाले से। क्योंकि उसको लोग चाहिए होते हैं, तो मेरा प्रोग्राम सिर्फ ये था कि मैं उसके साथ बातचीत करूं। अगर हम उसके साथ इस ऐसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर लेते हैं ना, तो फिर ये होगा कि हम अपने स्टूडेंट्स के साथ काम करवा सकते हैं। वो किस तरह तरीके से, फर्ज करें उस कंपनी को फलां साइटें चाहिए, कुछ खास कैटेगरी की साइटें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अपने ग्रुप के अंदर या अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर हम वो शेयर करें, इन साइटों को आउटरीच करें। ये अगर आपके पास ये साइटें हैं तो हमें प्रोवाइड करें। उस तरीके से फिर क्या होगा कि जब बड़ी कंपनी हमारे पास होगी, हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर 5-5 साइटें भी एक बंदे से हम कलेक्ट कर लें तो तमाम स्टूडेंट्स का काम भी चल जाएगा और उस कंपनी के साथ भी हमारा जो राब्ता है मजीद इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमने करना क्या होता है कि कनेक्शन बना के उसको हमने लॉन्ग टर्म सोचना होता है कि हमने इस बंदे के साथ लॉन्ग टर्म चल। स्टार्टिंग में सेल परचेज की बात ना करें उसके साथ, पहले उसके साथ वही काम करें, दोस्ती लगाएं, उससे पूछे कि वो क्या करता है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपने एक्सपीरियंस में से बताएं कि मैं कोई आम बंदा नहीं हूँ, मैं बड़ा तजर्बेकार बंदा इस फील्ड का। ठीक है ना, तो इस तरह करके आपने काम शुरू करना। बहरहाल ये 2 चीजें होंगी जी। एक तो मैंने बताया कि SEO कंपनी जो है उनको फॉलो करना आपने, और उनको फॉलो करके उनके एम्प्लॉइज के साथ कनेक्शन बनाना। फिर हमें डायरेक्ट यहाँ पे पर्सनल सर्च करने हैं, SEO वाले, डिजिटल मार्केटिंग वाले, लिंक बिल्डिंग वाले, एफिलिएट मार्केटिंग वाले जो लोग हैं, वही चीज जो हमने फेसबुक पे सर्च की, वही चीजें यहाँ सर्च करनी है, उनसे हमने कनेक्शन बनाना। और लास्ट चीज जो है इसके ऊपर, लिंक के ऊपर क्या करनी है आपने, यहाँ जब मैंने SEO लिखा ना, अब यहाँ पे मैं पीपल की जगह मैं यहाँ पे करता हूँ जी, यहाँ पे हम करते हैं ग्रुप्स। ठीक है जी, मैं ग्रुप्स पे क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास जिस तरह फेसबुक पे हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, इस तरह यहाँ भी ग्रुप्स हैं। देखिए 386K ग्रुप्स हैं, 386,000 ग्रुप्स हैं। अब इस ग्रुप को मैं ओपन करूंगा और ओपन करके बहरहाल मैंने ऑलरेडी इसको ज्वाइन शायद किया होगा, आई थिंक सो। तो मैंने ऑलरेडी इसको ज्वाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको इसकी पोस्टें वगैरह यहाँ पे शो होती रहेंगे साथ साथ। ठीक है जी, ये ग्रुप्स में ज्वाइन किया मैं, ये वाला ये मैंने कुछ ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए, लिंक बिल्डिंग और SEO, ये भी ग्रुप्स हैं।
अब यहाँ पे मैं फर्ज करें गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट पोस्ट लिख के सर्च करता हूँ और एक गेस्ट पोस्ट सबमिशन, ये कुछ सर्च में ऑटोमेटिकली आ गया है। ये कोई कंपनी है जी, उन्होंने अपना पेज बनाया हुआ है जी गेस्ट पोस्ट सबमिशन के नाम से, राइटिंग एंड एडिटिंग, ये चंडीगढ़ से है। गेस्ट पोस्ट सबमिशन, सिर्फ गेस्ट पोस्ट लिख के देख लेते हैं। चाहे पीपल जो है आ जाते हैं, ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। मेंबर जरा कम कम है इन ग्रुप्स के, ख्याल है कि इस कीवर्ड पे भी किसी ने ज्यादा काम किया नहीं है इसके ऊपर। ऑल फिल्टर्स, फिल्टर भी यहाँ मौजूद नहीं है क्योंकि इसमें भी कम कम जरा काम मुझे लगता हुआ है। गेस्ट पोस्ट जरा स्पेस डाल के देख लेते हैं। गेस्ट पोस्टिंग रूल्स, नहीं जी ये कुछ आ गए हैं, ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्ट, डिजिटल मार्केटिंग, storyfinews.com, ये भी कुछ है जी। मेंबर्स वगैरह इनके, एक्टिव गेस्ट पोस्ट ब्लॉगर, प्लस को ओपन करके देखते हैं इसमें क्या है। is a free community that connects guest bloggers to blog owners. Join us for free and start getting free exposure from guest posting. ज्वाइन करके देख लेते हैं, इसके मेंबर वैसे कम ही है। पोस्ट इसकी फिलहाल हमें शो नहीं हो रही। बहरहाल जी एडमिन इसका ये है जी, इसका एडमिन है या ऑनर है। बहरहाल इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपनी मतलब जो ग्रुप्स हैं एसईओ के, लिंक बिल्डिंग के, डिजिटल मार्केटिंग के, एफिलिएट मार्केटिंग के जो ग्रुप्स हैं उनको आपने ज्वाइन करना है। उससे फिर आपका नेटवर्क जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। अच्छा यहाँ एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे ना लिमिट है, आप एक हफ्ते में 200 लोगों को कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। 200 पीपल, 200 लोगों को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें उन्होंने अपडेट किया है, ये कोई तादाद उन्होंने कम की है कि ज्यादा की है मुझे याद नहीं है, लेकिन इसकी 200 तक की लिमिट है। आप हफ्ते में 200 लोगों को सेंड कर सकते हैं रिक्वेस्ट। तो आपने क्या करना है, ये जो लिमिट है पूरी करनी है हर हफ्ते। बस लोगों को सेंड करी जाए रिक्वेस्ट, करी जाए लोग। उससे क्या होगा, कुछ ही अरसे में आपके जो लिंक्स हैं वो कहने के सैकड़ों में, हजारों में आपके बिल्ड होना शुरू होंगे। अगर आप 1000 लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, शायद 200 लोग भी एक्सेप्ट करें। इसलिए ज्यादा जो है वो आपके कनेक्शंस नहीं बनेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता कनेक्शन आपके जो है यहाँ पे बिल्ड। ठीक है जी, तो यहाँ पे बस याद रखिएगा इस तरीके से काम करना आपने। अब ये तो हो गया, अब दूसरी बात हमने जो करनी है, कुछ सवाल किसी का इसके बारे में है तो मुझसे पूछने कर ली। 4 मैसेज आए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। अकाउंट ना बैन हो जाता है, अकाउंट बैन हो जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ वेरिफिकेशन नहीं पड़ती है, कुछ चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती है लिंक्डइन वालों को, अकाउंट दोबारा बहाल हो जाता है। ऐसा हमारे स्टूडेंट के साथ हुआ था, लेकिन वो दोबारा बहाल हो गया था अकाउंट। 2 नंबर बैन हो गया था कुछ दिन के बाद। अच्छा इसमें अब ये करें, एक काम आप ये करें कि असल में ना ये बैन कब होता है मैं थोड़ा सा बता दूं। अब फर्ज करिए आपने अपनी स्किल्स में ऐड किया हुआ है एसईओ, लिंक बिल्डिंग, डिजिटल मार्केटिंग, और आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ग्राफिक डिजाइनर को। मेरी बात समझ रहे हैं, आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वीडियो एडिटर को। जब अपने नेटवर्क से हटके, अपनी फील्ड से हटके लोगों को आप जब कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो फिर लिंक्डइन वाला समझता है जैसे ये स्पैमिंग कर रहा बंदा। ठीक है ना, तो क्या करते हैं वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं। तो ये जरा थोड़ा सा अवॉइड करें, एक चीज तो ये है। और नंबर 2 ये, अगर बंद हो भी गया है, स्टार्टिंग में कोशिश करें कि पहले 1-2 हफ्तों के अंदर ना कोई 10, 15, 20 आप सेंड करें रिक्वेस्ट, एक पहले हफ्ते के अंदर। अगले हफ्ते में कोई 4 सेंड कर दें, अगले हफ्ते में 100 सेंड कर दें। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको जरा बढ़ा लें, मेरा ख्याल है इससे जरा बेहतर हो जाएगा जी। इससे बचने का तरीका मैंने आपको बता, सेम लिख कर भेजेंगे तो अकाउंट डिसेबल तो नहीं होगा। नहीं, अकाउंट डिसेबल नहीं होगा। हाँ, लिंक का मुझे श्योर नहीं है, अगर आप अपनी वेबसाइट्स का लिंक जो है ना, अपनी शीट का लिंक देंगे तो फिर मुझे उसका कुछ श्योर। लेकिन वैसे अगर आप मैसेज सेम लिख के भेज देंगे तो अकाउंट आपका बंद नहीं होगा। ग्रुप्स कितने मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं, जितने मर्जी ऐड कर लें, कोई मसला नहीं है, जितने मर्जी ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ से किसी का क्वेश्चन है जी, व्हाट शुड बी द इंप्रेशन ऑफ सेलिंग पोस्ट ऑन टाइमलाइन, गुड और बैड, इफ वी हैव इनफ कनेक्शंस। देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ कि मैंने, देखिए बात करने का ना कोई अंदाज, कोई तरीका है, वो तरीका आपको बनाना आना चाहिए। तो अब मैं इसमें अगर आपकी समरी जरा दिखाऊंगा, तो समरी यहाँ पे शो हो जाए मेरी। अब देखिए यहाँ पे अबाउट के अंदर ये एक चीज शो हो रही है। अब मैंने यहाँ लिखा जी, फॉर माय एक्सपीरियंस ट्रेड मार्केटेड फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम वर्किंग इन सेवरल डिफरेंट निशेस एंड सम ऑफ दीज आर निशेस आर हाईली कॉम्पिटिटिव। अब निशेस कौन सी हैं ये हम कभी डिस्क्लोज नहीं करते होते, मैं किस निश पे काम कर रहा हूँ ये हम डिस्क्लोज नहीं करते होते। एफिलिएट मार्केटर कभी भी अपनी निश को डिस्क्लोज नहीं करते, क्योंकि ये बड़ा सोच समझ के हम निश चूज करते होते हैं, इसलिए मैंने डिस्क्लोज नहीं किया उसको। मैंने कहा जी, माय कंपटीटर्स एंड आई वर स्पेंडिंग वे टू मच मनी ऑन गेस्ट पोस्ट। मैं भी बड़े पैसे खर्च कर रहा था, मेरे जो फेलो से भी बड़े खर्च कर रहे थे, बट अ फ्यू मंथ्स अगो आई ट्राइड द अदर वे। मैंने एक और तरीका इस्तेमाल किया, started giving a 3-week training of blogger outreach for guest post to local people and collected data from target guest post। मैंने लोगों को ट्रेनिंग करना शुरू किया और उनसे मैंने डाटा जो है वो कलेक्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ जी, who are now working with me as my VAs। VA कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। अक्सर लोग ना VA का कोर्स भी कराते हैं, लेकिन वो कोर्स होता है Amazon VA, Amazon VA का कोर्स होता है। तो VA कोई भी हो सकता है, जो कि दूर बैठा आकर काम कर रहा है ना, उसे बोलेंगे VA। अगर आप लोग मेरा काम कर रहे हैं, मैं कोई आपको टास्क देता हूँ, मेरा काम कर दें घर बैठ के, आप मेरे VA हैं। तो मैंने कहा जी, वो सब लोग क्या कर रहे हैं, मेरा एज अ VA मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो मैंने कुछ मंथ्स के अंदर बहुत सारी साइटें इकट्ठी करनी है, ठीक है जी, जिससे मेरा मसला हल हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया जी, आई एम सेविंग एटलीस्ट 50% ऑफ माय बजट फॉर द सेम नंबर ऑफ गेस्ट पोस्ट पर मंथ थ्रू दिस। इस तरीके से मैंने क्या किया, मैं जितने पैसे मैं पहले खर्चता था, आधे पैसे मैंने बचा लिए हैं खुद काम करके। अब फिर मैंने एंड पे क्या कहा जी, I have worked hard in this process, so I have decided to give this guest posting service to my fellow marketers and those who want to build their brand awareness। क्योंकि मैंने इतनी मेहनत कर ली है, मैंने इतना डाटा इकट्ठा कर लिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने जो फेलो मार्केटर्स हैं, जो बाकी लोग हैं, उनको भी मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर। तो मैंने डायरेक्ट सेल की बात नहीं की, मैंने पहले एक स्टोरी बनाई है और स्टोरी बना के फिर मैंने उसके अंदर ये चीज ऐड की है, तो जी मैं क्यों ना मैं हम ऐसे काम कर लें। अब जब मैं ये स्टोरी बना के, इससे क्या लगेगा, जब बंदा पढ़ेगा शुरू में से लगेगा कि वाकई बंदा एफिलिएट मार्केटर है, इसने पैसे कमाए होंगे एफिलिएट मार्केटिंग से, और चूंकि इसने बात की है, ये ट्रेनिंग की बात की है और ये सारी बातें की हैं, इसका मतलब ये है कि इसने वाकई अच्छा डाटा कलेक्ट किया। फिर मैंने लास्ट में उनसे एक जो क्या कहते हैं उसे, टर्म टर्म भूल गया एक बार, मैंने कॉल दी उन्हें जी। मैंने क्या कॉल की है कि इफ एनीवन वांट्स टू डिस्कस और wants high authority guest post on a low budget, feel free to protect। तो मैंने यहाँ पे साथ क्या दिया जी कि अगर किसी को कोई डिस्कशन करनी है इस हवाले से, किसी को मशवरा चाहिए या किसी को कोई हाई अथॉरिटी वाली गेस्ट पोस्ट चाहिए डायरेक्टली, तो मुझसे रब्ता कर सकता है, मुझसे बात कर सकता है। जब इस तरीके से आप बात करेंगे, इस अंदाज से बात करेंगे, अगले बंदे के सामने आपकी अथॉरिटी भी बन जाएगी, अगले बंदे के सामने आपका इमेज क्या बना है कि आप बहुत बड़े एफिलिएट मार्केटर हैं। चाहे साइटें मेरी एक दो ही होंगी एफिलिएट मार्केटिंग वाली, लेकिन अगले बंदे के सामने इंप्रेशन ये बन गया कि मैं बहुत बड़ा एफिलिएट मार्केटर। और जब ये पैशन बन के मुझसे वो बात करेगा, तो कभी मुझे वो लो नहीं समझेगा, हमेशा मेरे लेवल पे आके बात करेगा, तो फिर वो बात भी अच्छी चलेगी इंशाल्लाह। तो बल आप बात कर सकते हैं, लेकिन बात करने का अंदाज आपका वो होना चाहिए। तो अब ये नहीं करना आपने किसी को कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है ना, हर बंदा जो है ना वो ऐसे बन जाए, तो ये नहीं, अपना कुछ आपने आइडिया सोचना है, आइडिया सोच के उसको आपने या वो सेलेक्ट करेगा कि कौन सी वेबसाइट को मुझे जरूरत है, या अगर हमने अगर उसको ये शो करवा रहे हैं तो दायरा से हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज इसके लिए बेहतर है। अच्छा, उसमें अब ये होता है कि अगर तो आपने अपनी ब्रांड अवेयरनेस पैदा करनी है ना, मतलब आपने अपनी वेबसाइट पर रैंक नहीं करना, क्लाइंट अपनी वेबसाइट पर रैंक नहीं करना चाहता, सिर्फ अवेयरनेस पैदा करना चाहता है, उसके लिए सिर्फ एक चीज है, ट्रैफिक। उसको डीए से कोई मतलब नहीं है, वेबसाइट का डीए कितना है, वेबसाइट का डीआर कितना है, उससे बस ये चाहिए कि मेरे आर्टिकल को लोग पढ़ें, मेरे मतलब जो आर्टिकल लिखा गया उसे लोग पढ़ें। और उसका मतलब क्या, ट्रैफिक। मतलब क्लाइंट टू क्लाइंट चीजें वेरी करेंगी,
ठीक है, लेकिन जिसने रैंक करना है अपनी साइट को, फिर वहाँ डीआर भी मैटर करेगा, फिर वहाँ पे डी मैटर करेगा। किसी ने अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ानी है, फिर वहाँ दोबारा डीआर मैटर करेगा वहाँ। ठीक है ना, एक चीज तो ये होगी। नंबर 2 चीज ये है कि जब कोई क्लाइंट आपसे रब्ता करता है ना, तो क्लाइंट भी दो तरह के होते हैं। एक क्लाइंट वो होता है जो जिसको नॉलेज होती है एसईओ, उसे पता होता है कि मैंने साइट सेलेक्ट कैसे करनी है। अगर उसे पता है ना, तो उसे अब खुली ऑप्शन है कि 200 साइटें हैं, अपनी पसंद की साइटें सेलेक्ट कर ले, हम आपकी गैस पूछ लगा दें। अब वो 5 सेलेक्ट करे, 10 सेलेक्ट करे, 50 सेलेक्ट करे, वो फिर उसके ऊपर है। ठीक है ना। अच्छा, मैंने अब क्या किया, अभी ये रिसेंटली मेरे जो मैंने फाइवर का ऑर्डर दिखा रहा था, फाइवर के ऑर्डर मैंने दिखाया आपको, $180 का ऑर्डर था। अब उस ऑर्डर में उस क्लाइंट ने 12 साइटें सेलेक्ट की, क्लाइंट ने 12 साइटें सेलेक्ट की थी, 12 आर्टिकल उसने मुझे दिए, लेकिन 12 आर्टिकल्स में से 5 आर्टिकल उसने एक ही साइड में लगवाए, 4 आर्टिकल उसने एक और साइड में लगाए। कितने हो गए? 9 हो गए। और बाकी जो 3 आर्टिकल उसने 3 डिफरेंट साइड पे, चार उसने 5 साइटें सेलेक्ट की और 5 साइटों पे उसने टोटल 12 आर्टिकल लगाए। तो ये हम क्लाइंट पे छोड़ देंगे वो क्या करना चाहता है। लेकिन अगर फर्ज करें आपको लगता है, बातचीत से आपको लग रहा है कि क्लाइंट को नो हाउ नहीं है, तो फिर आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी बन जाती है। आप उसे कह लो जी मैं आपको कीवर्ड रिसर्च भी करके दूंगा, मैं खुद रिसर्च करूंगा कि किस कीवर्ड पे आर्टिकल लिखना चाहिए, कौन सा कीवर्ड रैंक कर सकता है, किस पे ट्रैफिक ज्यादा आ सकती है, किस कीवर्ड की डिफिकल्टी कम है, किसकी डिफिकल्टी ज्यादा है। अगर आप ये देखना चाहते हैं ना, मतलब ये अब हमारे कोर्स का ऐसा तो नहीं है, लेकिन कीवर्ड रिसर्च की भी लोग गिग्स बनाते हैं। इसके बारे में शहजादी की एक वीडियो है, वो लाजमी देखिएगा। कीवर्ड रिसर्च एक बड़ी शॉर्ट स्किल है, बड़ी इजी स्किल है, उसको आप वीडियो देख के सिंपली आप उसे आगे काम कर सकते हैं। तो अगर आप इसे कंबाइन कर लें स्किल को गेस्ट ब्लॉगिंग के साथ, फिर उसे आप ऑफर करें, मैं कीवर्ड रिसर्च भी करूंगा, मैं तुम्हारा आर्टिकल लिखूंगा भी, तुम्हारा आर्टिकल पब्लिश भी करूंगा। अब क्लाइंट को क्या लगेगा, मेरी सर दर्द दूर होगी सारी, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, उसका काम सारा काम हमने संभाल लिया। जब ये होगा तो हम क्या करेंगे, फिर हम इस सर्विस को उससे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेंगे। अब कीवर्ड रिसर्च के हमें पैसे मायने नहीं लगने सिवाय टूल के, जो AHREF है ना, बस वो टूल हमें बाय करना पड़ेगा। तो सिर्फ टूल परचेज करना हमने, बाकी हमारा कोई खर्चा नहीं आ रहा। आर्टिकल राइटिंग करवानी है, राइटर को हमने $5 देने हैं, क्लाइंट से हमें 10 लेने हैं, फायदा हो रहा है इसके अंदर। और जो गैस पोस्ट लगवानी है उसमें अलग फायदा। तो अगर आप ये तीनों चीजें कंबाइन करके उससे पैकेज ऑफर कर दें, अगर क्लाइंट को नो हाउ नहीं है SEO, फिर अब उसे ऑफर करें कि मैं कीवर्ड रिसर्च भी करूंगा, लिखूंगा भी और पब्लिश भी करूंगा, और उससे एक्स्ट्रा पैसे आप ले लें, उससे आपकी इनकम इंशाल्लाह और बढ़ जाएगी। ठीक है। बहुत सारे लोग टूल यूज कर रहे हैं, मतलब कई टूल्स हैं आर्टिकल लिखने के लिए, लेकिन टूल्स में भी फिर कई टाइप्स हैं। जिस तरह अभी एक टूल अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, वो टूल आपको बताता है कि आपका आर्टिकल रैंक कैसे होगा। ठीक है ना, अभी कुछ दिन पहले बाय किया हमने टूल आर्टिकल लिखने के लिए। हमारे एक स्टूडेंट है, बैच 1 के स्टूडेंट है, रेहान आरिफ उनका नाम है, वो मॉडरेटर भी हैं या नहीं है ग्रुप के अंदर, हमारे जो फेसबुक ग्रुप है उसके अंदर मॉडरेटर थे। उन्होंने अपनी एक डोमेन बाय की, एक्सपायर्ड डोमेन बाय की, और डोमेन बाय करके उन्होंने क्या किया, उस पर वेबसाइट बना ली, 20 आर्टिकल लिखवाए किसी से, अच्छे राइटर से, और बाकी जो आर्टिकल्स हैं उन्होंने क्या किया जी, जनरेट कर लिए। मतलब हमें लिखवाने भी पड़ते हैं अच्छे राइटर से आर्टिकल, ये नहीं कि सारे के सारे जनरेट करके लगाते। अब उसके अभी आज डिस्कशन हुई थी शहजादी के साथ, तो अब हुआ ये जी कि उनकी जो वेबसाइट है उस पे AHREF के अंदर जो ट्रैफिक शो हो रही है वो 64,000 ट्रैफिक शो हो रही है, 64K। और 64K ट्रैफिक अगर किसी वेबसाइट की है तो वो आराम से इजीली, डीआर उनका 27-28 है, तो वो इजीली जो है $50-60 की गैस को सेल कर सकते, इतनी ट्रैफिक शो करवाते हैं। नहीं, इसमें मैं हमेशा बताता हूँ कि ये कोई डिसाइड नहीं है, मैंने शुरू में ये बात शायद बताई भी थी कि असल में जो वेबसाइट का मालिक है ना, ये उस पर डिपेंड करता है। मेरी वेबसाइट की ट्रैफिक 500 है, लेकिन मैं उसके पैसे ले रहा हूँ $500। जिसको पसंद आती है वो पैसे दे रहे, जिसको नहीं आती ना लगा, मेरी मर्जी है। ऐसी है ना, तो हमारे कोई पेट रूल नहीं है इसका कि इतनी ट्रैफिक होगी, इतना DA होगा, तो इतने पैसे होंगे, नहीं, ये रूल नहीं है। वो हमने बार्गेनिंग ही करनी है, हर वेबसाइट का अपना रेट है, चाहे उसके मेथड अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, जैसे भी हैं, रेट उसका अपना अपना है। ठीक है ना। मैं वैसे बता रहा हूँ कि इतनी हाई ट्रैफिक पे हमारी गैस पोस्ट सेल हो सकती है, $50 की गैस पोस्ट जो है वो इजीली सेल हो सकती है इस ट्रैफिक। तो अगर आप देखें, इसी तरह की सिर्फ 10 गैस पोस्ट सेल कर लें आप अपनी वेबसाइट की, जैसे बना के सिर्फ 10 गैस पोस्ट सेल कर लें, इसका मतलब क्या है कि $500 कमा लिया आपने, 80-90 हज़ार आपने अपनी साइड से कमा लिया।
और जो एडसेंस से पैसे आने हैं, गूगल एडसेंस से, गूगल एड्स से जो पैसे आने वो अलग है, ठीक है। तो ये तरीका भी इस तरह होता है। तो बताने का मकसद ये था, ट्रैफिक जो है वो बड़ी मैटर कर रही होती है, और ये आर्टिकल जो लिखवाते हैं तो बात का लिखवाना बेटर होता है, जब इधर उसका फ्लो चल जाए फिर हम ऐसा करते हैं कि टूल से जनरेट करके आर्टिकल को लगा सकते हैं। नहीं जी, कुछ मैसेजेस और भी लग रहे हैं मुझे यहाँ पे हैं। व्हाट शुड बी द इंप्रेशन, अच्छा ये हो गया। माय गिग वाज पब्लिश्ड आफ्टर पासिंग इंग्लिश टेस्ट। सर जबरदस्त हो गया जी, इंग्लिश टेस्ट पास कर लिया आपने। सर किसकी कीवर्ड रिसर्च देखनी है, व्हाट इज हिज नेम। देखें AHRF के अंदर ना कीवर्ड की जो डिफिकल्टी है उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं, ये कीवर्ड कितना डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट का मतलब क्या है, देखें एक फर्ज कर मैं लिखता हूँ बेस्ट स्मार्ट वॉचेस, ये कीवर्ड है। अब बेस्ट स्मार्ट वॉचेस के ऊपर बहुत लोग बहुत सर्च कर रहे हैं। दो चीजें जरा डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कुछ टर्म्स आपको पता चल जाए इन फ्यूचर। किसी का अगर जहन बनता है ना साइट बनाने का या कुछ एफिलिएट मार्केटिंग करने का या कुछ ऐसा काम करने का, तो ये टर्म्स पता होनी चाहिए आपको। अच्छा एक होता है सर्च वॉल्यूम, ये जो कीवर्ड है ये कितना सर्च हो रहा है। अगर फर्स्ट केस का सर्च वॉल्यूम 1 लाख है, इसका मतलब ये है कि पर मंथ ये 1 लाख बार लोग सर्च कर रहे हैं गूगल पे, ये होता है सर्च वॉल्यूम। एक होता है सर्च की डिफिकल्टी, कीवर्ड डिफिकल्टी। वो क्या होती है कि अब इसका वॉल्यूम तो बहुत है, लोग सर्च तो कर रहे हैं, पोटेंशियल है इसके अंदर। अगर मैं इस कीवर्ड पे आर्टिकल लिखूंगा ना बेस्ट स्मार्ट वॉचेस पे, मेरा आर्टिकल जो है उस पर ट्रैफिक आ सकती है। लेकिन मसला क्या है, बेस्ट स्मार्ट वॉचेस का जो कीवर्ड है इसके ऊपर लाखों करोड़ों लोगों ने लिखा हुआ है। जब लाखों लोगों ने और भी इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि कंपटीशन बढ़ गया। लाखों में से किसकी साइट टॉप पे रैंक करेगी, ये बात समझ आ गई आपको। तो इसकी डिफिकल्टी क्या है, बहुत हाई। अब मैंने फर्ज करें कीवर्ड चूज कर लिया बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर किड्स इन 2022, लंबा कीवर्ड है, ये मैंने कीवर्ड चूज कर लिया। अब इस कीवर्ड का वॉल्यूम कितना है, फर्ज करें 10,000, महीने में 10,000 लोग सर्च कर रहे हैं इसको। लेकिन इसकी डिफिकल्टी कितनी है, लेट्स सपोज 10, सिर्फ 10 लोगों ने इसके ऊपर लिखा हुआ। मेरी बात समझ रहे हैं, अगर 10 लोगों ने लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि 10 में से टॉप पे आना आसान है, और 1 लाख में लोगों में से निकल के टॉप पे आना क्या है, तो मुश्किल। तो डिफिकल्टी कितनी ज्यादा है कितनी कम है, उसके मुताबिक हमें कीवर्ड की सर्च करनी पड़ती है कि वॉल्यूम भी मुनासिब हो और डिफिकल्टी कम हो। अगर ये दो चीजें मैच कर दें, हम उस कीवर्ड पे आर्टिकल लिखें, उसके रैंक करने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा, और ट्रैफिक आने के चांसेस भी वहां पे क्या होते हैं, ज्यादा, सारी जल्दी रैंक कर जाती है। तो ये स्किल है जो कि इजीली सीखी जा सकती है। किसकी, अच्छा ये तो हो गया। सर अगर गिग $10 की है क्या $5 का ऑर्डर लग जाएगा, जी बिल्कुल लग सकता है। $10 की गिग है ना, लेकिन क्लाइंट फर्ज करें आपको $10 पे नहीं करना चाह रहा, वो आपको 5 पे करना चाह रहा है, तो मैंने आपको तरीका बताया था कस्टम ऑफर क्रिएट करना। याद है आपको, मैसेज के अंदर जाके ऑप्शन आती है क्रिएट अ कस्टम ऑफर, क्रिएट एन ऑफर। उस ऑफर में जाएं, ऑफर में जाके चाहे $5 सेट कर लें प्राइस, चाहे $10 सेट कर लें, चाहे 50 सेट कर लें, चाहे 1000 सेट कर लें, जितनी मर्जी कस्टम ऑफर सेट कर लें, वहां कर सकते हैं। ठीक है जी। जी ओके, सवाल किसी का अगर है तो पूछ लें। टाइम ऐसे वैसे आपका 7:30 तो हो गए, लेकिन मैं थोड़ी देर में बता दूं आपको, मैं चीफ ऑफर के वाले से थोड़ी सी बताने वाली हैं अभी मजीद। उसमें कुछ साइटें आपने ऐड करनी है। मुझे बताएं आप में से किस किस ने कितनी कितनी वेंडर साइटें आउटरीच कर ली हैं। ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ के बारे में क्या बताना था जी, मुझे थोड़ा सा याद करवा दें, इसके बारे में क्या बताना था। अच्छा मुझे साथ साथ साइटें बता दें जी सर, आप यहाँ से कितनी साइटें आपने निकाली थी, कितनी साइटों को मेल किया आपने, ये बताएं मुझे। मेल अभी कुछ को ही की है, कम, कितनी कम, 1 2 3 4 5 20 के करीब की थी। लेकिन आप देखें आज हमारा सेकंड वीक मुकम्मल हो गया है, ऐसे ही ना, 2 हफ्ते हमारे मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन अभी हम फर्स्ट लेक्चर पे अड़े हुए हैं, फर्स्ट 2 लेक्चर्स के ऊपर, वही हमारा काम मुकम्मल नहीं हो गया। तो ये तो सारा काम जरा खराब हो जाएगा। जी जनाब, उनको उन्हें मेल तो करें। अच्छा मैं आपको बताऊं, एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था, मेरे पास टूल नहीं था AHRF। मुझे लगता है जैसे पता कितना महंगा टूल है ये, ठीक है। अगर AHRF पे जाके फ्री में हम DR चेक कर सकते हैं एक एक साइट का करके। अब आप सोचें
कि एक एक साइड करके मैं डीआर चेक करता था और सिर्फ डीआर की बेस पे मैं साइड सेलेक्ट करके मैं उनको मेल करता, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में मैंने काम ऐसे स्टार्ट किया। फिर मुझे इश्तिहार भी नहीं बताया जी ये टूल या चार्ज जो है ना ये पेड मिल जाएगा आपको यहाँ पे, सस्ते पैसों में मिल जाएगा, कम पैसों में मिल जाएगा टूल आपको। मैंने वो बाय किया टूल, क्योंकि मुझे भी तो यकीन नहीं था कि पैसे पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है ना। शुरू में ऐसे ही होता है ना, यकीन नहीं होता कि पैसे पता नहीं हमने कमाने में कि क्यों आए। तो मुझे ये था कि मैं पैसे क्यों इन्वेस्ट करूँ इस काम के ऊपर, ऐसे ही ठीक है। हालांकि इन्वेस्ट कर लेने चाहिए क्योंकि यही रिस्क होते हैं हमारे जो मेरे भी उस्ताद मोहतरम है, शहजाद भाई के भी उस्ताद हैं। शहजाद भी तो कहने के उन्हें अपना वो होता है ना पीरो मुर्शद मानते हैं उन्हें अपना, वो इतने, लेकिन वो है नहीं है पीरो मुर्शद, लेकिन वो उनका कह लें कि जो स्टाइल था बात करने का और बाकी उनका जो नॉलेज था आउटस्टैंडिंग था, तो वो उनको हमेशा फॉलो करते हैं। तो वो अक्सर उनकी बात बताया करते हैं जी कि वो हमें कहा करते थे कि अगर फर्ज करें आपका महीने का खर्चा जो है ना वो फर्ज करें 50,000 है, आपकी इनकम जो है ना वो 55,000 है। तो अगर आपकी इनकम 55,000 है, खर्चा आपका 50,000 है, जो बाकी 5,000 बचे हैं ना आपके पास, उसकी कोई गलती कर लें, कहीं पे इन्वेस्ट करके देख लें उसको, कोई टूल बाय करके देख लें आपकी सक्सेस में क्या है। तो बजाय उसको सेव करने के उसको इन्वेस्ट करें, कहीं रिस्क लें उसके मुताबिक, उसको अपने पास जमा करके ना रखें उसको, ठीक है ना। तो ये चीज होनी चाहिए कि नहीं, जब भी कोई कारोबार शुरू करते हैं ना तो हमें वहां पर थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। तो लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं इस काम के लिए तैयार नहीं था, टाइम भी नहीं था, मैं थोड़ा सा बिल्कुल इसको सेकंड ले रहा था। तो लेकिन ये है कि सिर्फ डीए की बेस पे डीआर की बेस पे सारे निकाल के उन्हें मेल तो करें, मतलब काम तो स्टार्ट करें, बाकी फिर आगे चलता रहेगा। मैंने चंद एक लोग ढूंढे हैं जहां से हमें एचआरए मिल जाएगा, लेकिन जरा मेरी भी बातचीत चल रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ एक डील करें उनके साथ, ताकि हमें मजीद लो प्राइस में मिल जाए ये एचआरए। तो अगर फर्ज करें अगर आपको परचेज करना पड़ता भी है तो मार्केट से जरा अगर कम प्राइस में मिल जाए हमें ये एचआरए, तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। जिस दिन ये नहीं चल रहा ना, जब हमारा फर्स्ट सेकंड लेक्चर था तब से मैं लगा हूँ लोगों को ढूंढने, उनसे बातचीत करने। तो इंशाल्लाह आजकल में जो है ना उम्मीद है कि 2-3 दिन के अंदर ये कोई डील फाइनल हमारी हो जाए। अच्छा जी, लिस्ट ऑफ साइट्स, अच्छा लिस्ट ऑफ साइट्स हम आपको सेंड कर देंगे। लिस्ट ऑफ साइट जो है, अगर तहसीन साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं तो काइंडली ऐसा करें कि इनको लिस्ट ना आज एक जो गेस्ट कोचिंग साइट्स हैं उनकी सेंड कर दें। व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ एंड इट्स लिंक विद गेस्ट ब्लॉग। ऑफ पेज एसईओ जो है ना, देखें एक एसईओ होती है ऑन पेज एसईओ। आपने साइट बनाई है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ये बड़ी लंबी डिस्कशन है। तो मैंने एक साइट बनाई है, अगर फर्ज करें आपकी एक साइट है वो टॉप पे रैंक कर गई है, उस पर क्लिक करें, ओपन करें, अगर वो जल्दी ना खुले, फर्ज करें कि 50-60 सेकंड तक वो नहीं खुली, हम क्या करते हैं, ज्यादा वेट नहीं करते, उसे क्लोज करके नीचे साइड खोल लेते हैं। ऐसा होता कहीं होता। अब देखो वो साइट अगर रैंक कर भी गई है तो वो फायदा नहीं हो पा रहा उसको। अब वेबसाइट की स्पीड कितनी है, कितनी वो तेज चल रही है, उसका जो सारा जो फ्रंट है उसका थीम कैसा है, उसका अगर डिजाइन कैसा है, उसके अंदर जो सारी चीजें वो कैसी हैं, इसे बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। लेकिन अब जो हम गेस्ट पोस्ट लगाते हैं हम अपनी साइट पे नहीं लगा रहे, हम अपनी साइट से हट के कहीं पीछे लगा रहे हैं, किसी और साइट पे लगा रहे हैं। इस साइट को हम कहते हैं, ये इस तरीके को हम क्या बोलेंगे, ये किस हिस्से में आएगा, ये ऑफ पेज एसईओ। ये हमारे पेज से, हमारी वेबसाइट से हट के काम हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये ऑफ पेज एसईओ। तो हम जो लिंक बिल्डिंग करते हैं एक्चुअली वो किसका हिस्सा है, वो ऑफ पेज एसईओ का हिस्सा है, क्योंकि अपने हम अपने पेज से, अपनी वेबसाइट से हट के ही काम कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाई दिस इज ऑफ पेज एसईओ। ईमेल डन 50 टू वेंडर्स। अच्छा जी सर, क्या हमें एएचआर की एक्सेस मिलेगी? कोशिश मैं भरपूर कर रहा हूँ जी कि मिल जाए आपको एक्सेस, जल्द से जल्द जो है सो करें। वरना फिर ये है कि अगर एक्सेस ना दे सके, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, पता है मसला क्या हुआ है, मसला ये हुआ है, ये जो आजाद एसईओ है, इन्होंने लाखों रुपए खर्च करके अकाउंट्स लिए थे एचआरएफ और आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, सेल कर रहे थे ग्रुप में। लेकिन वो दोनों अकाउंट जो है इनके बैन हो गए। एएचआरएफ को जब पता चला है कि लोग तो मिल के अकाउंट यूज कर रहे हैं, हमें नुकसान हो रहा है, उन्होंने क्या किया, क्रैकडाउन किया है और सबके अकाउंट्स बंद कर दिए। जो बंदे ग्रुप में सेल कर रहे थे ना कि ज्यादा लोग यूज कर लें, इकट्ठे यूज कर लें, उनसे वो सारे अकाउंट्स बैन होना शुरू हो गए। इसलिए अब कोशिश तो मेरी है कि कोई ऐसा अकाउंट दोबारा मिल जाए जो कि अब सब लोग यूज कर सकें। वरना फिर ये होता है कि एक अकाउंट मैक्सिमम 2 डिवाइसेस पे, 3 डिवाइसेस पे इस्तेमाल हो सकता है, इससे ज्यादा डिवाइसेस पे इस्तेमाल नहीं होगा। तो अगर ऐसा होगा तो फिर आपको मजबूरन अपना ही टूल बाय करना पड़ेगा, चाहे 2-3 लोग मिलके बाय कर लें,
फर्ज करें 3 डिवाइसेस पे एक अकाउंट चल सकता है, तो 3 लोग मिलके बाय कर लें उसको, वो पर मंथ फर्ज करें आपको, अगर आपको 500 पे करना पड़ता है पर पर्सन, तो 3 लोग मिलके बाय कर लें उसको, आप यूज करें। तो इस तरीके से भी काम चलाना पड़ेगा। ठीक, ओके जी, थैंक यू सो मच। ले जी, जी बॉबर की बात जो है वो मुझे लगता है कि बीच में हमारी रह जाएगी। टाइम ऐसे भी 10 मिनट है, मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी हम बात कर लें उसकी, जी बॉबर की बात कर लें। यहाँ पे अच्छा, कल जब आप लोगों ने आना ना मंडे को, तो आपने लिंक्डइन का अकाउंट लाजमी बना के आना है, ठीक है ना? तो मैं वीडियो भी शेयर करवा दूंगा, तो उसको अकाउंट आपने लाजमी बना लेना। एग्जैक्ट जो आपने जब पर्सन को आइडेंटिफाई करना है, हाँ जी, एग्जैक्ट पर्सन जो वो कौन सा हमारे लिए बेहतर है, या जो हम नेक्स्ट करें एग्जैक्ट पर्सन हमारे हमारे लिए कौन सा है, मार्केटर क्या है, कंटेंट मार्केटिंग क्या है, या कंटेंट मार्केटिंग, लिंक बिल्डिंग। अब देखिए ना, कई लोग, अब मेरे पास एक कभी रिसेंटली एक ऑर्डर था, तो वो ऑर्डर में क्या था, वो खातून है, वो किसी कंपनी के अंदर लिंक बिल्डिंग की जॉब है उनकी। मतलब उनको, उस खातून की जॉब है कि उसने लिंक बिल्डिंग करनी है, जो भी उसके पास ऑर्डर आएगा ना, तो वेबसाइट की आई है उसकी, उसने लिंक बिल्डिंग करनी है। अब वो लिंक बिल्डिंग करने के लिए या तो खुद आउटरीच करेगी, या क्या करेगी, या फिर लोगों से साइटें लेके उनको ऑर्डर दे देगी। अब वो भी लिंक बिल्डर है, मैं भी लिंक बिल्डर हूँ, लेकिन फर्क क्या है कि मैंने अभी तक हजारों साइटें आउटरीच कर ली हुई हैं, उसने अभी तक आउटरीच नहीं की, उसके पास साइटें कम है। उसने मुझे मैसेज की थी, अगर आपके पास ट्रैवल से रिलेटेड साइटें हैं तो मुझे सेंड कर दे, मैं गेस्ट पोस्ट से लगवानी। उसने 5 या 6 साइटें सेलेक्ट कर ली। बताने का मकसद ये है कि अगर लिंक बिल्डर है कोई लिंक्डइन के ऊपर, लेकिन मैं बता दूं कि आपने मेक श्योर करना है कि यूएसए के लोग हों या फिर यूके के लोग, तो ये लोग थोड़े अमीर होते हैं और ये पैसे खर्चने में इतना हेजिटेट करते हैं। अब जो उससे मैंने लिस्ट में प्राइस लगा के भेजी थी ना, उसने उस पर जरा भी बार्गेनिंग नहीं की। मैं प्राइस ही मुनासिब, जो मेरा पहला वाला ऑर्डर था उसके साथ, मैंने प्राइस मुनासिब ही लगाई। मैंने एक गैस पोस्ट पे से ऑलमोस्ट कह लें कि $25 के करीब मैंने अपना प्रॉफिट रखा। मैंने $25 पर एक गैस पोस्ट में से। उसने 5 साइडें सेलेक्ट कर ली, ठीक है, उसने कोई प्राइस पे बातचीत नहीं की। उसने कहा जी 5 साइटें मैंने सेलेक्ट कर ली हैं, अब मैं जरा अपने क्लाइंट को प्रूव करवा लूँ, मैं जैसे ही वो प्रूव करेगा मैं आपको ऑर्डर देता हूँ। अभी वो मेरा ख्याल है आजकल में शायद इंशाल्लाह ऑर्डर स्टार्ट हो। तो लिंक बिल्डर है, कोई एसईओ एक्सपर्ट है, कंटेंट मार्केटर है, डिजिटल मार्केटर है, एफिलिएट मार्केटर है, ठीक है ना, किसी कंपनी का कोई ऑनर है, तो इन सबसे रब्ता कर सकते हैं, कनेक्शन सबसे बनाएं इन लोगों से। उसके बाद फिर आपको बातचीत करके आइडिया होगा कि किस बंदे को गैस को सेल करनी चाहिए और किसको सेल नहीं करनी चाहिए, कौन इंटरेस्टेड है, कौन इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, मैं एक बात बताऊं आपको कि ये जो मैंने ये था, जिससे मैंने अभी ये बात बता रहा हूँ, ये लीजा नाम है उस खातून का। तो जो लीजा है उसको मैंने सिंपल क्या किया था कि मैंने सिर्फ उसके, उसकी कोई पोस्ट थी, उसकी जॉब जैसी नई जॉब हुई ना उसकी एज अ लिंक बिल्डर, मैं उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर लिया। उसकी पोस्ट में मैंने, उसने पोस्ट लगाई कि मैंने नई जॉब शुरू की है एज अ लिंक बिल्डर फलां कंपनी का। मैंने उसे कमेंट किया, उसे मुबारकबाद दी, और साथ ही उसे मैंने मैसेज कर दिया, और मैसेज करके उसे मैंने इंट्रोडक्शन करवाने की कोशिश की मैंने। अब उसने क्या किया, इंट्रोडक्शन तो हेलो है किया, जैसे उसने मेरी प्रोफाइल देखी और देखा जी कि मैं गेस्ट पोस्टें भी सेल करता हूँ, मेरे पास साइटें हैं, उसने मुझसे और कोई बात नहीं की, डायरेक्ट उसने मुझे कहा कि आपने लिस्ट सेंड कर दी। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मुझे कहना नहीं पड़ा उससे कि मुझसे गेस्ट पोस्ट ले लो, उसने सिर्फ मेरी प्रोफाइल देखी है, प्रोफाइल देखी उसने मुझे कहा मुझे अपनी लिस्ट सेंड करे, मुझे साइटें चाहिए। तो ऐसे भी लोग आपको खुद भी आउटरीच कर सकते हैं, लेकिन प्रोफाइल आपने अच्छी बनानी है। कोशिश करें कि आपकी जो हाईलाइट है, नाम की नीचे जो शो हो रहा है, इसलिए मैंने आपको ये शो करवाया था, ये वाला, ये चीजें आपकी ऐसी शो हो। अब आपको डिजिटल मार्केटर शो कर लें, लिंक बिल्डर शो कर लें, आउटरीच एक्सपर्ट शो कर लें, ठीक है ना, एसईओ, एसईओ एक्सपर्ट शो ना करें, क्योंकि एसईओ एक्सपर्ट के अंदर फिर बहुत सारी चीजें और भी आ जाती, ठीक है ना। तो ये सिंपल चीजें शो करवा के आप ये काम कर सकते, ठीक है जी। अच्छा, मैं क्या दिखाने लगा था आपको, जी बोबो की बात हमने लगे थे, तो मैं जरा थोड़ा सा शॉर्टली जरा बता ही दूं, क्योंकि फिर वो उसका लेक्चर फिर रहते रह ना जाए। अच्छा जी,
इसका पासवर्ड ही भूल गया जी। एक और ट्राई कर ले मेरे ख्याल में। चलिए मैंने वैसे सेव किया और अपने प्रोफाइल के अंदर प्रोफाइल जरा चेंज कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे 1 मिनट है सिर्फ। अच्छा जी, अब यहाँ पे साइटें रोज रोज ऐड हो रही हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे मैंने साइटें ऐड की हुई हैं, आपने ना साइटें ऐड करनी है इसके अंदर। आपने जाना है मैनेज वेंडर्स पे, जिनके साथ आपकी डील हो गई है ना, वो साइट आपने ऐड कर देनी है। मैनेज वेंडर पे जाना है आपने, ऐड न्यू वेंडर, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे वेबसाइट का आ जाएगा यूआरएल। फर्ज करें मेरा ये वेबसाइट है, वेबसाइट कैटेगरी कौन सी है, यहाँ ऐड कर दें। ट्रैवल है, और ऐड करना चाहते हैं बिजनेस है, मतलब जनरल साइट है ना, अगर फर्ज करें उसमें मल्टीपल साइटें हैं, कैटेगरी आ जाएगी। ट्रैफिक किस कंट्री से आ रही है, अगर वो चेक कर सकते हैं आप, सेमरश से चेक कर सकते हैं या फिर AHREF से, वो यहाँ पुट कर दें। डोमेन का DR कितना है, फर्ज करें मैंने ये पुट कर दिया। RD इतने हैं, DA इतना है, TF इसका इतना है, ट्रैफिक इसकी इतनी है, लेट्स सपोज। कॉन्टेक्ट ईमेल, इसका एड्रेस क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है इस वेबसाइट का, वो आपने मेंशन कर दिया। कॉन्टेक्ट पेज URL मैंने कोई भी मेंशन कर दिया। वेंडर का रेट कितना है, मैंने कर दीजिए $10। रीसेलर रेट कितना है, मतलब आपको कितने में साइड मिल रही है वाली, आपने सेल कितने में करनी है। तो मुझे 10 में मिल रही थी, मैंने 15 में सेल करनी है, लेट्स सपोज। मैं क्या करूंगा, मैं इसे यहाँ पे कर दूंगा ऐसे करके सेव चेंजेस। अब जैसे ही करूंगा तो ये साइड मेरे डाटा बैंक के अंदर ऐड हो जाएगी। अच्छा, इसने कह दीजिए वेबसाइट योर जो एंटर्ड इज ऑलरेडी इन योर अकाउंट, जो ऑलरेडी आपके अकाउंट में है ना, वो दोबारा ऐड नहीं होगी, वो अपडेट हो सकती है। फर्ज करो उसकी ट्रैफिक बढ़ गई है, तो ट्रैफिक उसकी मजीद इंक्रीज कर सकते हैं। तो कोई नई साइट ऐड करनी है तो यहाँ पे लिख लिख क्या क्या कर सकते हैं, तो अपना सारा डाटा जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब हमने करना क्या है कि अगर आपकी फर्ज करें कोई 10 वेंडर साइटों के साथ डील हो गई है ना, तो 10 के 10 साइटें यहाँ पे ऐड कर, उससे फायदा ही होगा कि आपके पास डाटा सेव रहेगा जी बबल के अंदर, डाटा सारा सेव है। और इन फ्यूचर ये होना है कि अभी जरा अजान सुन ले मेरे ख्याल में, अजान के बाद अब यहाँ देखिए, ये तो एक एक साइड आपने ऐड कर ली। अब इसका एक तरीका और भी है। अब यहाँ पे ऐड न्यू वेंडर कहते हैं ना, यहाँ जाए वेंडर डाटा बैंक, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके यहाँ पे आप देखिए साइटें मेरी ऑलरेडी ऐड मैंने की हुई हैं, ठीक है ना। अब हमने करना यहाँ पे ये है, इसके अंदर डाटा बैंक के अंदर आपने कैसा करें कि इसको
ऐड न्यू वेंडर पे जाएं, मैनेज जीबीओबी वेंडर्स, इस पे क्लिक करें जी। इस पे क्लिक करना है आपने, मैनेज जीबीओबी वेंडर्स, इस पे क्लिक करें। इस पे आपने इस पे क्लिक करना है जी। ये हमारे पास बटन है अपलोड का बटन, हमारे पास ये वाला। आप ये अपलोड का बटन है और ये डाउनलोड का बटन है। आपने ये करना है कि यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर लें। ठीक हो गया जी। जब इस पर क्लिक करेंगे ना, ये आपकी जो साइट्स हैं, ये टेम्पलेट आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। मैं इसे ओपन करता हूँ। अगर तो आपके लैपटॉप के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ना, इस पे आप सिंपली क्लिक करेंगे, इस पे सिंपली आप क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है तो उसका भी हल क्या है? उसका हल ये है कि आप यहाँ पे गूगल शीट्स खोलें, उसमें नई शीट ओपन कर लें, ब्लैंक शीट ओपन कर लें। इसके अंदर ब्लैंक शीट में यहाँ पे क्या करना है आपने, इस फाइल पे क्लिक करना है, इंपोर्ट पे क्लिक करना है, इंपोर्ट पे क्लिक करके अपलोड पे क्लिक करना है। और अभी अभी जो आपने फाइल डाउनलोड की थी डाउनलोड्स के अंदर वेंडर साइट्स के नाम से, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना। ठीक है जी। बड़ा तरीका ये समझ लीजिएगा कैसे। फर्स्ट करें 200 साइटों के साथ डील कर ली हुई है आपने, अब एक एक करके ऐड नहीं करना चाह रहे, इकट्ठी ऐड करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे? इसको कर लेंगे इंपोर्ट डाटा। मैं ऐसा करता हूँ जी, अपेंड टू करंट शीट, इसी शीट के अंदर डाटा डाल दो। और देखिए वो सारा डाटा जो मेरा था वो इस शीट के अंदर आ गया। मेरी शीट क्या होगी? डाउनलोड हो गई। ये बात समझ आई आपको? अब फर्ज करें अगर आप क्या करना चाहते हैं, नई शीट अपलोड करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? आप इस यूआरएल वाली जो साइट जगह है ना, इसको आप यहाँ पे, बल्कि सारे को आप डिलीट, यहाँ से आप एम्प्टी कर दें, खाली कर दें इसको। अब करना क्या आपने? करना आपने ये है कि ये यूआरएल है, आप ये काम करें कि मैं अपनी कोई भी लिस्ट खोल लेता हूँ। मैं अपनी लिस्ट में से कुछ साइटें कॉपी कर लेता हूँ। लिस्ट मेरी आई थिंक यहाँ मिल जाएगी। ये टेक एंड गैजेट्स की कुछ साइटें हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से इसके अंदर ये साइटें यहाँ से कॉपी करूंगा। लेट्स सपोज मैं इतनी कॉपी कर लेता हूँ कि सारी कॉपी कर ही लेता हूँ मैं, इसी बहाने ये ऐड भी हो जाएंगे इसके अंदर। तो मैंने ये कॉपी कर दी साइटें, ये साइटें मैंने कॉपी करके, ये स्क्रीन शो नहीं हो रही होगी डेफिनेटली ऑनलाइन वालों को, मैं भी शो करवाता हूँ जी। आपने यहाँ जी सारी साइटें कॉपी कर दी हैं, कॉपी करके पेस्ट कर दी। ठीक है। उसके बाद यहाँ आपने क्या करना है, साइट की लैंग्वेज पता अगर आपको वो पुट कर दें, कैटेगरी जो है वो बता एंटर कर दें, ट्रैफिक, कंट्री, डीआर, ये सारी चीजें हमने पुट कर देनी है इसके। अगर फर्ज करें आपको डीआर नहीं पता, अभी इसे छोड़ दें खाली, कोई मसला नहीं। अगर फर्ज करें आपको ट्रैफिक, कंट्री नहीं पता, छोड़ दें, कोई मसला नहीं। जो जो चीजें आपको पता है इस लिस्ट में से, वो यहाँ इस कॉलम वाइज में डाल देते हैं सारी। जब डालने के सारी चीजें, उसको क्या करना है, आपने फाइल में जाना है, फाइल में जाके से कर लेना आपने डाउनलोड, और डाउनलोड करना है आपने CSV के अंदर, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज, इस फॉर्मेट में डाउनलोड करना आपने। और डाउनलोड फर्ज करें मैंने ये डाउनलोड कर लिया इसको, ये फाइल मेरी डाउनलोड हो चुकी है। अब मैंने जाना है दोबारा जी वॉपर के अंदर, और यहाँ मैंने यहाँ पर बटन दबाना है अपलोड का। मैंने डाउनलोड किया था ना, अब अपलोड, और यहाँ करेंगे चूज फाइल। ये वाली शीट मैंने डाउनलोड की थी अभी हमने, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इंपोर्ट CSV डाटा, मैंने क्लिक कर लिया जी इंपोर्ट CSV डाटा पे। प्लीज मैच योर CSV फाइल कॉलम नेम्स एज गिवन बिलो। अच्छा ये तो मैच मैंने किए हुए थे, मैंने बाकी खाली छोड़ा ना, तो दोबारा चेक कर लेते हैं इसको। एक आई थिंक मैंने खाली छोड़े हैं कॉलम्स, इसलिए इसको अपलोड नहीं कर रहा, लेकिन एक आध कॉलम भी फिल कर लेंगे तो काम चल जाएगा। जरा एक मिनट है जी। इसके अंदर फर्ज करें हम कोई DR कोई 55 कर देते हैं, सबका 55 कर देते हैं। अच्छा जी। इसमें वैसे ना बात का इशू भी अभी फिलहाल आ रहा है, कभी कभी इशू आ रहा है इसके अंदर जी वॉपर के अंदर।
ये जी ऊपर था, अपलोड करें इसको। अच्छा वो हो गई, थोड़ा टाइम लिया उसने जी, वो हो रही थी बैकग्राउंड में हो रही थी। 42 वेंडर साइटें जो है ना मेरी अपडेट हो गई हैं। ठीक है जी, डाटा ऐड हो गया, बैकग्राउंड में चल रहा था लेकिन वो उसको करवा नहीं था रहा। तो इस तरीके से क्या करना है आपने, अपना सारा डाटा जो है यहाँ पे अपलोड कर लिया। अगर फर्ज करें आप चाहते हैं कि नहीं मैं नए सिरे से ऐड करूं, तो यहाँ क्या करें, फ्लश योर वेंडर डाटा, सारा डाटा क्लीन करते हैं। तो मैं यहाँ फ्लश कर देता हूँ। तो इसने वार्निंग दी है और डाटा मेरा सारा जो है देखें डिलीट हो गया। अब मैं नए सिरे से लिस्ट बना के इसमें अपलोड करूंगा, डाटा मेरा सारा क्या हो जाएगा इसके अंदर ऐड हो जाएगा। सही हो गया। तो आपने क्या करना है, जी वॉबर के अंदर अपना डाटा जो है इस तरीके से आपने ऐड कर देना है। उससे फायदा ये होगा कि शीटें आपकी बनी हुई ना यहाँ मिल जाएंगी। आप शीटें बनी होंगी सारी आपकी, जब आपने क्लाइंट को सेंड करनी है यहाँ से शीट को डाउनलोड करें और आगे उसको सेंड करें। यहाँ सर्च करना भी आसान है ना, देखिए डोमेन है उसके नाम से सर्च कर लें, कैटेगरी वाइज सर्च कर लें। ठीक है ना, डीए कितना है उस लिहाज से सर्च कर लें, टीएफ के लिहाज से सर्च कर लें, ट्रैफिक के लिहाज से सर्च कर लें, डीआर के लिहाज से सर्च कर लें। इस तरीके से साइटें आप सर्च कर सकते हैं अपनी साइट। फर्ज करें किसी क्लाइंट ने आपसे कहा कि मुझे सिर्फ 50+ डीआर वाली साइटें चाहिए, आप क्या करेंगे, आप डीआर यहाँ कितना सेट कर लेंगे, यहाँ पे डीआर यहाँ पे 02 या ऐसा कर लें, यहाँ पे इसको आगे ले आए। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ आपके पास नीचे साइटें वही शो होंगी जिनका डीआर 51 से लेके 100 तक। ये बात समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से क्लाइंट को जिस तरह की साइटें चाहिए उस तरह की साइटें यहाँ पे फिल्टर करके उसको आप सेंड कर सकते हैं। सही हो गया। वाल ये काम लाजमी कीजिएगा जी, आपने साइटें अपनी ऐड करनी है इसके अंदर ताकि डाटा आपका यहाँ पे महफूज रहे। जब डील डन हो जाएगी, अगर किसी एक के साथ भी डील डन होगी है ना तो वो सारे ऐड कर दें। किसी एक के साथ भी अगर होगी तो करते हैं साथ साथ, उसमें वेट ना करें। हाँ जी, डीए भी है यहाँ पे, डीए भी है, डीआर भी है और एएस था ना, एएस था, अथॉरिटी स्कोर था। अथॉरिटी स्कोर की ऑप्शन मैंने फिलहाल यहाँ पे ऐड नहीं की, अब सिंपल डीए ऐड करते हैं और ट्रैफिक ऐड करते हैं उसकी। ठीक है ना, वो काफी है दोनों चीजें। अच्छा जी सर, यहाँ पर किस तरह अपलोड करेंगे प्लीज दोबारा बता दें। अपलोड एंड डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता माई अकाउंट में बी, आई हैव नो क्रेडिट। नहीं, क्रेडिट अगर नहीं भी है तो फिर भी ऑप्शन आनी चाहिए, मसला इसका मसला नहीं है। सिंगल साइड ऐड का ऑप्शन आता है। अच्छा मैं बता दूं आपको दोबारा से, आपने क्या करना है, आपने जाना है कहाँ पे, मैनेज जीबीओ पे बैठे, मतलब फिर से बता दूं आपको जरा। डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के नीचे क्या है, मैनेज जीबीओ वेंडर्स, इस पे क्लिक करना है आपने। इसके नीचे ये वाला जो है इस पे क्लिक करना है आपने, तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इस पेज में आपके पास ऑप्शन आएगी, यहाँ पे अपलोड की और यहाँ पे आ जाएगी डाउनलोड की। यहाँ पे क्लिक करना है आपने। अपलोड करने के लिए अगर शीट आपकी रेडी है तो अपलोड कर दें। अगर फर्ज करें आप चाहते हैं कि किस तरह की शीट बनानी है, हमने शीट किस तरह की हो, तो यहाँ से बटन दबाएं डाउनलोड का, ये वाला देखिए खाली शीट डाउनलोड हो जाएगी आपके पास। अभी कोई शीट मैंने ऐड नहीं की हुई, खाली शीट डाउनलोड हो गई है। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे मैं उस फाइल को अपलोड कर लेता हूँ, इंपोर्ट। तो दोबारा देख लें कि ये फाइल शो कैसी होगी। अगर तो आपके लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तो ठीक है, अगर एक्सेल नहीं है तो फिर आपने गूगल शीट खोल लेना है, इसमें फाइल इंपोर्ट कर लेनी है फाइल। उसके बाद आपने करना है इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ अपलोड, अपलोड करने के बाद यहाँ पे वो फाइल सिलेक्ट कर लें और ये फाइल आपके पास यहाँ पे इस तरीके से शो हो जाएगी। एक मिनट से बैठा रहता हूं। इंपोर्ट, अपलोड और यहाँ पे ये ले जी, ये आपकी जो खाली शीट आपकी बन गई है।
अब यहाँ पे यूएल सारे पुट कर दें, यहाँ पे लैंग्वेज पता अगर वो पुट कर दें, कैटेगरी पुट कर दें, ट्रैफिक है, यहाँ पुट करने के बाद ये कॉलम फिल कर लें, जितने आपसे होते हैं कॉलम फिल वो फिल कर लें, फिर इसको कर लें यहाँ पे फाइल दबा के से कर लें डाउनलोड। और डाउनलोड किस में करना है इसको आपने, CSV के अंदर, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज के अंदर, ठीक है जी। इसमें डाउनलोड कर लें और डाउनलोड जब हो जाएगी फाइल, फिर आपने जाना है दोबारा GBobber के अंदर और यहाँ से कर देना आपने अपलोड, तो सारा डाटा आपका GBobber के अंदर जो है वो इम्पोर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अभी कल मेरी बात हो रही थी शराबी के साथ, इंशाल्लाह जल्द ही जो है इसके ऊपर मजीद काम शुरू होगा और जो क्लाइंट्स यहाँ पे अपनी पोस्ट लगा सकेंगे इसके अंदर। मतलब फर्स्ट करें किसी क्लाइंट को ट्रैवल की साइटें चाहिए, तो यहाँ पोस्ट लगा देगा GBobber के अंदर कि मुझे ट्रैवल की साइटें चाहिए। अब जिन जिन लोगों के पास ट्रैवल की साइटें होंगी वो उसको मैसेज कर सकेंगे कि मेरे पास ये साइटें हैं, उससे अपनी साइटें सेंड कर सकेंगे। ये फीचर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस पर अभी वर्किंग हो रही है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ही ये फीचर जो है इसके अंदर ऐड हो जाए, तो इससे क्लाइंट मिलने के चांसेस, यहाँ से भी आपको क्लाइंट मिलने के चांसेस पैदा हो जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन बाकी इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे, टाइम भी हो गया, नेक्स्ट क्लास बिल्कुल रेडी है, ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफ़िज़।